जब धरती पर सभ्यताएं नई नई सांस ले रही थीं, जब रेत की हर लपट में किस्से छिपे थे, जब रातों की खामोशी में परियों के कदम सुनाई देते थे, ठीक उसी जमाने 8000 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने एक गरीब चरवाहे की तकदीर को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, सब्र, सदका और अल्लाह की रहमत का जिंदा सबूत है। अगर आप इसे आखिर तक सुन लेंगे तो यकीन मानिए आपका दिल भी बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का इम्तिहान और करामत का नजारा है। पुराने वक्तों की बात है। रेगिस्तान के एक पुराने इलाके दर्र-ए-नूर में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम एक बेहद नेक लेकिन गरीब इंसान था। वह अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारता था। उस खानदान में उसकी पत्नी समिया, एक नन्हा बेटा जो अभी चलना सीख रहा था, और उसका बूढ़ा बाप अज्जाम रहता था जो बीमारी और बुढ़ापे से टूटा हुआ था। अज्जाम ने अपनी जवानी के दिन बकरियों के साथ पहाड़ों, वादियों और रेगिस्तानी मैदानों में गुजारे थे। उसके चेहरे पर धूप की तपिश के निशान थे और हाथों पर मेहनत की सख्त लकीरें, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी और जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र। एक दिन अज्जाम की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हाशिम उसके पास बैठा था। पास ही समिया अपने बच्चे को संभाल रही थी। झोपड़ी में बस हवा का हल्का सा झोंका था और मौत जैसा सन्नाटा। अज्जाम ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा हाशिम, मेरी जिंदगी का दिया बुझने को है। मैंने तेरे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ा, बस ये बकरियां। मगर एक नसीहत है, अगर इसमें पकड़ बनाए रखी तो तेरी 2 तकदीर बदल जाएगी। बेटा, सदका देना कभी मत छोड़ना। 3 जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसके माल में 4 बरकत डालता है और आफतों को दूर कर देता है। यह 5 कहकर अज्जाम ने हाशिम का हाथ थामकर कलमा पढ़ा। 6 और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हाशिम फूट फूट साथ कर रो पड़ा। समिया भी रोने लगी। उस दिन हाशिम ने बाप 8 को दफन किया और कब्र पर खड़े होकर अहद किया, 9 अब्बा, मैं सदका देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कितना 10 भी गरीब क्यों ना हो जाऊं। दिन बीतते गए। हाशिम और 11 ज्यादा जिम्मेदार हो गया। वह सुबह बकरियां ले जाता 12, उन्हें चरागाह में छोड़ता और खुद जंगल में सूखे पेड़ 13 काटता। शाम को लकड़ियों का गट्ठा बेचता और हर दिन 14 की कमाई में से पहले हिस्सा सदके के लिए निकालता 15। कभी किसी भूखे मुसाफिर को रोटी दे देता 16। कभी किसी यतीम बच्चे को सिक्के दे देता 17। ये सब देखकर उसके दिल में एक अजीब सुकून भर जाता। समिया कभी कभी कहती 18, हम खुद इतने गरीब हैं, हर दिन सदका क्यों। 19 हाशिम बस मुस्कुराता, बरकत सदके में है, यही मेरे 20 अब्बा की विरासत है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 21 एक दिन वही हुआ जो हाशिम ने कभी सोचा भी न था। 22 जब वह लकड़ियां बेचने बाजार गया, उसी दौरान एक 23 नकाब पोश चोर उसके रेवड़ में घुस आया और एक 24 बकरी चुरा ले गया। हाशिम को पता। शाम को 25 जब वह घर लौटा और समिया ने बताया कि एक बकरी 26 गायब है, तो उसका दिल बैठ गया, मगर उसने सब्र किया। 27 जो गया वह भी अल्लाह का था। शायद उसने किसी बड़ी आफत को हमसे हटाया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 29 दिन बीतते गए और एक एक करके उसकी ओर 30 बकरियां गायब होने लगी। चोर बार बार 39 हमला कर रहा था और हाशिम की गरीबी बढ़ती जा रही थी। दूध कम हो गया, घर में खाने की तंगी। एक दिन समिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज हमारे बेटे ने दूध मांगा मगर घर में एक कतरा भी नहीं। यह सुनकर हाशिम का दिल टूट गया। उसे लगा शायद सदका 36 रुक गया, इसलिए बरकत उठ गई। लेकिन उसने हिम्मत 37 नहीं हारी। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि 38 हाशिम को सुबह लकड़ियां काटने, शाम को घास काटकर 39 घर लाने और रात को बकरियां संभालने। तीनों काम अकेले करने पड़ते। दिन में धूप की तपिश, रात में ठंड की चुभन और ऊपर से गरीबी का बोझ। लेकिन उसके दिल में ईमान की लौ जलती रही। हर रात उठकर रो रो कर दुआ करता, या रब, मैं तेरी आजमाइश पर राजी हूं, बस मुझे इतना दे दे कि मैं तेरी राह में खर्च कर सकूं। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी और वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक उसकी नजर एक अजीब कुछ दबा हुआ हो। उसने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में एक लकड़ी का संदूक निकल आया।
जब उसने ढक्कन खोला तो संदूक सोने के सिक्कों और जेवरों से भरा था। हाशिम बेख्तियार सजदे में गिर पड़ा। ऐ अल्लाह, तूने मेरा सदका जाया नहीं किया। जब वह संदूक लेकर घर पहुंचा, समिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है हाशिम? हाशिम मुस्कुराकर बोला, यह अल्लाह की रहमत है, मैं पहले से ज्यादा उसकी राह में दूंगा। लेकिन करामत अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन वही बकरियां जो चोर चुरा ले गया था, मौका पाकर उसकी हवेली से भागी और सीधा हाशिम के घर आ पहुंची। यह किसी मौजे से कम न था। गांव वाले इकट्ठा हुए, काजी बुलाया गया और चोर पकड़ा गया, जो गरीब नहीं बल्कि दौलतमंद था, जिसने लालच में आकर दूसरों का माल चुराया था। काजी ने चोर के सारे नाजायज माल को जब्त कर लिया और असल मालिकों को वापस दिला दिया। हाशिम ने देखा हराम का माल एक पल में मिट्टी हो गया, जबकि उसके हलाल माल में बरकत बढ़ गई। अब हाशिम के पास बकरियां भी थीं, खजाना भी, और घर में खुशहाली लौट आई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई अल्लाह के करीब होना था। गांव वाले कहते, सदके की बरकत तकदीर बदल देती है, और सही कहते थे, क्योंकि हाशिम की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत थी। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सदका देने की तरफ बढ़ें। अल्लाह आपकी तकदीर में भी बरकत डाल दें।